डियर स्टूडेंट, आप सभी का जीनियस नर्सिंग एकेडमी के ऐप पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागतम है। तो मैं विनोद सर आज अपने एक न्यू बैच की स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम रहेगा फोकस ऑन योर ड्रीम्स। फोकस ऑन योर ड्रीम्स। इसके अंदर बच्चे आपको मैं बता देता हूँ, डेली आपको एक एपिसोड मिलेगा, डेली एक एपिसोड मिलेगा। और ये एपिसोड आने वाले ऑल अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, जिसके अंदर ऑल ओवर सब्जेक्ट आपको करवाए जाएंगे, ऑल ओवर सब्जेक्ट। और मेन खास बात इस बैच की रहेगी कि इसके अंदर जो डेली एपिसोड होगा बच्चे, उसके अंदर ऑल ओवर सब्जेक्ट के आपको डेली एक या दो एमसीक्यू मिलेंगे। जैसे कि एमएस के सिस्टम 10 है तो 10 क्वेश्चन एमएस के सिस्टम से मिलेंगे, एक क्वेश्चन ओबीजी, एक पीडिया, एक साइकेट्री, एक साइको। मतलब आपको क्वेश्चन तो एक मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये इस बैच की खासियत रहेगी। और ये बैच है बच्चे अपना यूट्यूब के ऊपर क्या रहेगा, यूट्यूब के ऊपर क्या रहेगा बच्चे, यूट्यूब के ऊपर फ्री रहेगा। ठीक है। इसके अलावा इस बैच की अगर आपको हमारे ऐप से लेना है तो मात्र इसका जो प्राइस है वो 10 रुपये रखा गया है। मात्र जो प्राइस है बच्चे इसका 10 रुपये रखा गया है। आप जीनियस नर्सिंग एकेडमी के ऐप के अंदर जाना, नीचे की साइड में आपको स्टोर का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पे आपको फोकस ऑन योर ड्रीम ये सीरीज मिलेगी, जो जिसको आप क्या करेंगे, वहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। जिसके अंदर आपको डेली एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें लगभग आपको 40 से 50 या 100 के राउंड एमसीक्यू रहेंगे। ऑल ओवर नोरसेट 2024 के लिए, डीएमआर, एसएससी और जीएमसीएच, पीजीआई, सीएचओ के एग्जाम को ध्यान में रखकर ये सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं। और इसका प्राइस कम रखने का मेन ही हमारा पर्पज है कि जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं ले पाते हैं उन स्टूडेंट को हम वो बेहतरीन डाटा दें जिससे पढ़कर वो गवर्नमेंट जॉब भी लग सकते हैं। तो आज अपने इस टेस्ट सीरीज की स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। तो ये आपको YouTube के ऊपर डेली आपको एक एपिसोड मिलेगा और ऐप के अंदर आपको इस वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी, जो आपको स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ दिख रही है, ये पीडीएफ भी आप साथ के साथ देखना चाहते हैं या बाद में आप इसको विद आंसर देखना चाहते हैं कि पीडीएफ हमें मिल जाए ताकि हमें बार बार वीडियो देखना ना मिले, तो पीडीएफ प्लस वीडियो दोनों का मात्र प्राइस है बच्चे 10 रुपये। और ये प्राइस आपको पता है हम उस शख्स के लिए लेके आ रहे हैं जो शख्स एकेडमी तक नहीं पहुंच पाता है, वो स्टूडेंट जो किसी कारणवश हॉस्पिटल जॉब की वजह से या मतलब मनी प्रॉब्लम की वजह से कोचिंग नहीं ले पाते, 20 से 25 हज़ार रुपये कोचिंग के नहीं लगा पाते हैं, उन स्टूडेंट के लिए अपने ये सीरीज लॉन्च की है। और हमारे इस स्टोर के ऊपर आपको मात्र 1000 रुपये से कम आपको बहुत सारे थ्योरी बैच भी मिलेंगे, तो आप कोई भी ट्राई करके देख सकते हो। पहले आजमाना और फिर आप विश्वास करना। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं एपिसोड फर्स्ट की। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेट लाइनों के साथ मैं आपको मोटिवेट कर देता हूं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के एपिसोड फर्स्ट का फर्स्ट एमसीक्यू, द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ किसको बोला जाता है, ये एमसीक्यू आपके लिए है। पहला ऑप्शन आपके लिए ए एटम, बी वाटर, सी सेल एंड डी केमिकल्स। चार ऑप्शन आपके पास है बच्चे। बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ यहां पे आपसे पूछा है और आपको यहां पे एमसीक्यू का आंसर फटाफट देना है, ए बी सी डी। तो आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ एटम को नहीं बोलते हैं अपने, वाटर को भी नहीं बोलेंगे,
केमिकल को भी नहीं बोलते, तो किसको बोलते हैं जी? सेल को बोलते हैं। तो राइट आंसर यहां पे क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? राइट आंसर यहां पे आपको देखने को मिलेगा आंसर सी। क्या देखने को मिलेगा? आंसर सी। तो यहां पे सेल से रिलेटेड देखें बच्चे, तो फर्स्ट एमसीक्यू देखें यहां से, तो सेल को किस नाम से जाना जाता है, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेल एल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल को किस नाम से जाना जाता है बच्चे? स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट एमसीक्यू ध्यान रख लेना बच्चे। सेकंड, इसी के अदर नेम से क्वेश्चन निकलता है बार बार। सेल एल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल को अपने किस नाम से जानते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड वन क्वेश्चन निकलता है बच्चे यहां से, सेल एल्सो कॉल्ड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल को किस नाम से जानते हैं? अपने फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट एमसीक्यू यहां से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, सेल एल्सो कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। क्या बोलते हैं अपने इसको? फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा एटम यहां पे नाम आता है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट के नाम से इसको अपने जानते हैं। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, एनिमल प्लांट के अंदर क्या होता है बच्चे? सेल्स होती है। आपने इस तरह से सेल को बहुत बार देखा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। सेंटर के अंदर क्या होता है? इसके न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। इसके बाद में आपने पूरी सेल की स्ट्रक्चर में, आपको नेक्स्ट एमसीक्यू उसके अंदर डिटेल में आ जाएगी, सेल के जितने भी पार्ट हो गए। इसके अंदर आपने इस तरह से देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसके अंदर अपने सेल के अंदर राइबोसोम भी पढ़ेंगे, ठीक है। सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक सेल्स है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, उसके बारे में भी नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर आ जाएगा बच्चे। क्वेश्चन है वो, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा, इसलिए कि नेक्स्ट एमसीक्यू आएगा, उसके अंदर सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सबकी अपने क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल्स बोलते हैं। सुसाइड बैग किसको बोला जाता है? काफी सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। राइबोसोम से भी क्वेश्चन निकलता है। तो जितने भी यहां से क्वेश्चन निकलेंगे वो सारे के सारे अपने डिस्कशन करेंगे बच्चे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चल रहे हैं अपने। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे अपने इजी टू हार्ड की तरफ निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इजी टू हार्ड की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, दी पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है बच्चे? ठीक है, ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है? ए ऑप्शन आपके पास 6.5 to 7, बी है 7.35 to 7.45, सी है 8 to 9 और डी है 4.5 to 5। तो ब्लड की पीएच पूछी और बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है बच्चे। ब्लड की पीएच, मैं यहाँ पे ब्लड से बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ब्लड के अंदर है सोडियम कितना होता है, पोटेशियम कितना होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ब्लड की अंदर है आरबीसी, प्लेटिलेट्स, डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहती है आरबीसी की, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे अपने। प्लाज्मा की क्या रहती है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और सेल्स की क्या रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार, और यहाँ पे पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड कितना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे? बी जाएगा। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ए एंडोक्राइन सिस्टम को बोला जाता है, बी यूनरी सिस्टम को बोला जाता है, सी है रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोला जाता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोला जाता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी, यहाँ पे अगर राइट आंसर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा? जो आपका आंसर आ रहा है बच्चे वो आ रहा है यहाँ पे, क्या जाएगा राइट आंसर? सेंट्रल सर्व, यहाँ पे नहीं है बच्चे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी। तो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है बच्चे। इस तरह से आपने हार्ट की बात की है, ठीक है। हार्ट की बात करें अपने, नॉर्मली थोड़ा सा मैं आपको बेसिक डाटा बता रहा हूँ हार्ट का, देन अपने डिटेल में 1 by 1 आएगा, सारी बात पढ़ेंगे। आपकी बॉडी के अंदर हार्ट होता है बच्चे, थोरेसिक कैविटी के अंदर मोस्टली ओब्लिक्यू लोकेटेड होता है, ठीक है।
1/3 पार्ट होता है वो स्टर्नम से लेफ्ट साइड होता है, और इसके अलावा रिमेनिंग पार्ट होता है वो राइट साइड होता है। तो हार्ट के 4 चेम्बर आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं बच्चे। राइट एट्रियम, हार्ट के अंदर आपने देखा था राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल्स होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है। ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है। इसके अलावा आपने ये भी जाना है कि इस पार्ट के अलावा यहाँ पे 4 चेम्बर आ गए। कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है, जिसके नेम आपके सामने है। इसके अलावा बच्चे वॉल्स भी, यहाँ पे जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स होती है, उस वॉल्स का नाम क्या है बच्चे? उस वॉल्स को अपने क्या बोलते हैं? ट्राइकस्फिड वॉल्स के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चे। क्या नेम है यहाँ पे? ट्राइकस्फिड वॉल, ट्राइकस्फिड वॉल। ये क्वेश्चन है वो बार बार निकलता है कि राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्स है वो सिचुएटेड होती है? ट्राइकस्फिड। नेक्स्ट जो एमसीक्यू निकलता है बच्चे, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्स होती है? तो यहां से जो क्वेश्चन निकलता है बच्चे वो निकलेगा बाइकस्फिड वॉल। बाइकस्फिड वॉल क्या नाम है? बाइकस्फिड वॉल। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन बार बार निकलता है। और बाइकस्फिड वॉल को ही अदर नेम पूछ ले बच्चे तो मिट्रल वॉल बोला जाता है। मिट्रल वॉल्स इसको अपने बोलते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर थोड़ी सी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के ऊपर बात की जाए बच्चे तो थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल में बता देता हूं। आपकी बॉडी से ब्लड है वो सारा का सारा किस में जाता है बच्चे? सबसे पहले अरोटा में जाता है। किस में जाता है? अरोटा में जाता है। अरोटा, जिसको अपने लार्जेस्ट आर्टरी के नाम से भी अपने जानते हैं बच्चे, अरोटा। इसके अलावा आपने देखा हो अरोटा के भी पार्ट देखे, असेंडिंग अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा आ जाएगा। सॉरी, डिसेंडिंग अरोटा के बाद देखें थोरेसिक अरोटा आ जाएगा बच्चे। मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, अपने पूरी डिटेल पढ़ेंगे वहां पे जब चेम्बर की बात करेंगे। थोरेसिक अरोटा के बाद अब्डोमेन अरोटा, अब्डोमेन अरोटा के बाद राइट इलियक आर्टरी, लेफ्ट इलियक आर्टरी, और इसके बाद मैं बता देता हूं थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे आपको। तो इस तरह से स्ट्रक्चर चलती है, ये नॉर्मली स्ट्रक्चर चलेगी। स्ट्रक्चर के बाद अपने आर्च ऑफ अरोटा, उसके बाद डिसेंडिंग अरोटा से बात करते हैं। डिसेंडिंग के बाद बच्चे आगे जाके जो अरोटा आ जाता है उस अरोटा को अपने क्या बोलते हैं? थोरेसिक अरोटा। क्या बोलते हैं? थोरेसिक अरोटा। थोरेसिक अरोटा के बाद में आगे जो अरोटा आता है उसको अपने क्या बोलते हैं बच्चे? थोरेसिक अरोटा के बाद में जो अरोटा आता है उस अरोटा को अपने बोलते हैं अब्डोमिनल अरोटा। क्या नाम आता है बच्चे? एब्डोमिनल अरोटा। अब्डोमिनल अरोटा याद रख लेना बच्चे, अब्डोमिनल अरोटा। ये क्या करते हैं? आपकी बॉडी के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटी की तरफ ब्लड लेके जाता है अरोटा। ठीक है, अब्डोमिनल अरोटा के बाद में बच्चे आगे जाके आपके पेल्विस के राउंड, पेल्विस के राउंड बच्चे यहां से राइट इलियक आर्टरी इस तरह से और लेफ्ट इलियक आर्टरी है वो डिवाइड हो जाती है। राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक आर्टरी। क्या नाम है इस आर्टरी का? इलियक आर्टरी मैं बोल रहा हूं बच्चे, इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी। और इलियक आर्टरी होती है बच्चे दो टाइप की होती है, राइट इलियक आर्टरी, ठीक है, राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक आर्टरी। ठीक है, ये जो बाहर की साइड में बच्चे इसको एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बोलते हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। और अंदर की साइड में जो आर्टरी जा रही है, ठीक है, इस तरह से अंदर की साइड में जाएगी, जिसको अपने क्या बोलेंगे बच्चे? इंटरनल। क्या बोलेंगे? इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरेस्टिंग बात बता दूं बच्चे, जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है वो हमेशा पेल्विक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। किसको करती है? पेल्विक ऑर्गन को। क्या बात बोली है मैंने? इंटरनल इलियक आर्टरी, चाहे वो राइट इलियक आर्टरी की ब्रांच हो चाहे वो लेफ्ट इलियक आर्टरी की ब्रांच हो, कौन सी? इंटरनल आर्टरी जो कि पेल्विक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। अब बात रहेगी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है बच्चे आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो आगे जाके, मान लो यहां से एक्सटर्नल निकल रही है, वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? फीमोरल आर्टरी में। एक साइड से बता रहा हूं आपके, आगे जाके फीमोरल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है बच्चे। फीमोरल के बाद पोप्लिटियल आर्टरी। किसकी आर्टरी? पोप्लिटियल।
पोप्लिटियल, देन आगे जाके डोर्सल पेडिस आर्टरी, टीबियल, फिबुलर एंड डोर्सल पेडिस आर्टरी के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटी की तरफ ब्लड सप्लाई करती है। तो ये तो अरोटा क्या करता है, डिसेंडिंग अरोटा है जो लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्लड लेके जाता है। इसके अलावा असेंडिंग अरोटा से ब्रांच निकलती है ऊपर की साइड में जो अपर एक्सट्रीमिटी की तरफ ब्लड लेके जाती है बच्चे, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड है वो वोल बॉडी में ब्लड जाता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो अरोटा में जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं बच्चे, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन इसको बोला जाता है। अब आपको पता लग गया कि वोल बॉडी में ब्लड चला गया है तो वापिस तो आएगा, क्योंकि जब तक हार्ट में नहीं आएगा और हार्ट में नहीं आएगा तो लंग्स में नहीं जाएगा, और लंग्स में नहीं जाएगा तो ब्लड के अंदर क्या ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा। तो आपकी सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एक तो ग्लूकोज चाहिए और दूसरा क्या चाहिए उसको, ऑक्सीजन चाहिए। तो लंग्स के पास ऑक्सीजेशन के लिए ब्लड वापिस लोअर एक्सट्रीमिटी और अपर एक्सट्रीमिटी से वापिस ब्लड आता है, वो कौन से चेंबर में आता है, आपसे पूछ ले, पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड इंटर इन विच चेंबर, तो आप यहां पे बोलोगे बच्चे, यहां पे चेंबर का नाम है राइट एट्रियम। यहां से ऊपर से ब्लड लेके आता है जो डीऑक्सीनेटेड, उसका नाम है बच्चे सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। और लोअर एक्सट्रीमिटी से जो ब्लड लेके आता है बच्चे उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। कौन सा ब्लड आता है, CO2 वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। कौन से चेंबर में आता है, सबसे पहले आपसे पूछ ले तो ये क्वेश्चन बन रहा है राइट एट्रियम में। अब ब्लड बच्चे राइट एट्रियम से ब्लड किसके अंदर आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। कहां पे आ गया, CO2 डीऑक्सीनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आ गया है बच्चे। और राइट वेंट्रिकल से अगर बात की जाए तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, अभी यहां से राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलती है उस आर्टरी का नाम क्या है बच्चे, जल्दी से कमेंट करके बताइए नाम क्या है इस आर्टरी का। तो इस आर्टरी का नेम मैं आपको बता देता हूं बच्चे, नॉर्मली जो नेम्स है, जो आर्टरी का नेम्स है उसको अपने पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और यहां पे ये क्वेश्चन बन गया, एक आपकी बॉडी में एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कौन से ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करती है ये आर्टरी, कैरी करती है। आपकी बॉडी के अंदर एक ओनली मात्र आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। बार बार यहां से क्वेश्चन निकला हुआ है बच्चे। और आपके बॉडी में जितने भी रिमेनिंग आर्टरी होती है वो ब्लड कौन सा कैरी करती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कैरी करती है। बट यहां पे आपको ध्यान रखना है ये कि एक ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और ये ब्लड सारा का सारा कहां पे जाता है बच्चे, लंग्स में जाता है। कहां पे जाता है ब्लड, लंग्स में लेके जाती है। कहां पे लेके जाती है, लंग्स में। और लंग्स के अंदर आपको पता है ब्लड का क्या होता है बच्चे, ऑक्सीजनेशन होता है। लंग्स के अंदर क्या पाई जाती है बच्चे, एल्वियोलाई पाई जाती है, एल्वियोलाई पाई जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, इस तरह से एल्वियोलाई पाई जाती है लंग्स के अंदर, जो क्या करती है, ब्लड की प्यूरिफिकेशन का काम करती है, या फिर ऑक्सीजनेशन का काम करती है। एल्वियोलाई के अंदर भी बच्चे टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड होती है। ठीक है, टाइप फर्स्ट एल्वियोलर सेल पाई जाती है एल्वियोलाई के अंदर, टाइप फर्स्ट एल्वियोलर सेल और टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल, टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल। टाइप फर्स्ट क्या होता है, उसको न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट भी बोला जाता है बच्चे। और टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल है उसको भी न्यूमोसाइट टाइप सेकंड बोला जाता है। टाइप फर्स्ट होती है बच्चे ये 95% प्रेजेंट होती है लंग्स में, और टाइप सेकंड होती है बच्चे वो क्या होती है, 5% होती है। और टाइप फर्स्ट होती है, इसका काम होता है बच्चे, टाइप फर्स्ट जिसको न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट बोला है, इनका काम होता है O2 प्लस CO2 का एक्सचेंज करना। आपके लंग्स के अंदर O2 प्लस CO2 के एक्सचेंज करने का जो काम होता है वो टाइप फर्स्ट एल्वियोलर सेल का होता है। इसलिए एल्वियोलाई को फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, एल्वियोलाई को फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स बोला जाता है, फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स बोला जाता है, यूनिट ऑफ लंग्स बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है बच्चे, नोट कर लेना। तो यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया, CO2 है वो बाहर चली गई और
आपके एल्वलाई ने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो O2 आई थी उसको किस में डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। अब यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाएगा बच्चे, यहाँ से ब्लड है वो सीधा का सीधा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। कहाँ पे आ गया ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे आ गया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में। और लेके कौन आया बच्चे, पल्मोनरी वेन लेके आई है। कौन लेके आया है, पल्मोनरी वेन लेके आई है बच्चे यहाँ पे। और पल्मोनरी वेन के ऊपर बात की जाए, पल्मोनरी वेन की बात की जाए बच्चे यहाँ पे, तो पल्मोनरी वेन आपकी बॉडी में एक ऐसी वेन्स है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कैरी करती है। क्वेश्चन बन गया आपका, आपकी बॉडी में ऐसी वेन्स है एक पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है बच्चे, कैरी करती है। ठीक है, और रिमेनिंग जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर वेन्स है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट एक ऐसी वेन्स है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसका नेम क्या है बच्चे, उसका नेम है यहाँ पे आप बोलोगे पल्मोनरी वेन। क्लियर बच्चे, तो यहाँ पे O2 ब्लड आ गया। कौन सा ब्लड आ गया, O2 ब्लड आ गया। ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, तो कौन से वाल के थ्रू जाता है, तो आप बोलोगे मिट्रल वाल या बाइकस्पिड वाल। इस तरह से वोल बॉडी के अंदर ब्लड है वो बच्चे सर्कुलेट होता रहता है। इसलिए अपनी बॉडी में जो हार्ट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं बच्चे, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है, बॉडी में ब्लड के ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उस ऑर्गन का नाम है हार्ट। और यहाँ पे सिस्टम पूछा है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो राइट आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। हार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा बच्चे। हार्ट डे कब मनाया जाता है, ठीक है, वेट से रिलेटेड भी बात की जाएगी, कंडक्टिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे, और हार्ट से रिलेटेड अपने अमाई के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कार्डियक हार्ट फेल्यूर है, जो राइट साइड हार्ट फेल्यूर है, लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर, जहाँ से अनगिनत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रिनोल्ड डिजीज क्या होता है वो भी अपने यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। रियोमेटिक हार्ट फीवर से एक डिजीज यहाँ से निकलती है, वो भी डिस्कशन करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आते जाएंगे हार्ट से रिलेटेड डेली एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। आज मैंने एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारी बातें आपको बताई है, धीरे धीरे ऐसे आपके कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे डे बाय डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड सिक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, एंडोक्राइन सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड विच सिक्रीट ए इलेक्ट्रोलाइट, बी एंजाइम, सी सेल, डी हार्मोन। तो जल्दी से कमेंट करके यहाँ पे राइट आंसर पुट करने की कोशिश कीजिए बच्चे, ठीक है, जल्दी से। मायूस नहीं होना है बच्चे, हौसलों और मंजिल को पाने के लिए अपने आप को एक्टिवेट रखना है बच्चे। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है बस, ये जीत तुम्हारी है बस, अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। मेरा कहने का मतलब है हर टाइम मॉर्निंग से लेकर रात को सोते टाइम आपका सपना, आपकी मंजिल आपके माइंड से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, आप बीच में एंजॉय करते हो, दैट इज ओके, बट आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरा एक टारगेट है, मेरा एक गोल है, वो गोल है गवर्नमेंट जॉब का, जिसके अंदर 70-80 हज़ार की मेरे को जॉब मिल जाए। माँ बाप का सपना, परिवार का सपना, सब सपना आपका है बच्चे। और आपको जब तक आप खुद उठोगे नहीं, जागोगे नहीं, जब तक हथियार नहीं उठाओगे, हथियार अपने पास क्या है, किताबें हैं बच्चे। ये वीडियो है आपको जो आप देख रहे हो, किताबें हैं। जब तक ये हथियार नहीं उठाओगे आपको मंजिल नहीं मिलेगी, कोई दूसरा आपको मंजिल दिलाने नहीं आएगा। हम मंजिल के रास्ते आपको दिखा देंगे, मंजिल तक जाने वाले हर रास्ते और मंजिल में हर सीढ़ी, सीढ़ी का मतलब हर एमएसक्यू हम आपको डिलीवर कर देंगे, लेकिन उन हर सीढ़ी को पार आपको करना है। हाँ, सीढ़ी में कहीं पे प्रॉब्लम आए, जहाँ एमएसक्यू प्रॉब्लम आए, नीचे स्क्रीन पे विनोद सर के नंबर चल रहे हैं, जब मर्जी कॉल करके पूछ लेना, आपका हर कंसेप्ट तैयार आपको हम करवाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बच्चे चल रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का था, जिसके अंदर पूछा गया है बच्चे डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती है। ठीक है, तो यहां पे ग्लैंड्स बच्चे बात की जाए यहां पे ग्लैंड्स की बात की जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो यहां पे दो टाइप की अपने ग्लैंड्स पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, दो टाइप की ग्लैंड्स पढ़ते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन।
ठीक होता है। क्या होता है? एक एक्सोक्राइन होता है बच्चे, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है बच्चे, यहां पे मैं बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने जा रहा हूं बच्चे। एंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। तो यहां पे देखिए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो बता देता हूं मैं। सबसे पहले आपको एंडोक्राइन के ऊपर लेके चलता हूं। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बच्चे वो ग्लैंड्स होती है जो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट किसके अंदर डालती है? ब्लड में डालती है। ठीक है, अपना सीक्रेशन डायरेक्ट किस में डालती है? अपना डायरेक्ट सीक्रेशन किस में डालती है बच्चे? ब्लड में डालती है। अपना डायरेक्ट सीक्रेशन ब्लड में डालती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो सर ब्लड में डालती है, इसका मतलब कोई डक्ट नहीं होगी, तो डक्ट नहीं होती है बच्चे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जिसमें कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को अपने डक्ट लेस बोल सकते हैं। डक्ट लेस ग्लैंड्स होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ये अपना जो सीक्रेशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में डालती है, और मोस्टली जो सीक्रेशन होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चे? हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन्स होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो अपना डायरेक्ट सीक्रेशन वो किस में डालती है? ब्लड में। एंडोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल की बात करूं मैं, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड्स आप बोल सकते हो, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स आप बोल सकते हो। थायराइड ग्लैंड होती है, जब आपको पता है थायराइड ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन सीक्रेट करती है, T3, T4, कैल्सिटोनिन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जिसको बटरफ्लाई ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड ग्लैंड जो कि फर्स्ट एम्ब्रियोनिक ग्लैंड्स होती है, यूट्रस के अंदर फीटस में सबसे पहले बनने वाली जो ग्लैंड्स होती है उसको थायराइड ग्लैंड्स बोला जाता है, और 12 वीक पे सबसे पहले यूट्रस के अंदर फीटस में बनती है, और 12 वीक पे T4 हार्मोन सीक्रेट करती है। और T4 हार्मोन्स होता है बच्चे, ये आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ, माँ के बोल के बता रहा हूँ, नोट नहीं आप नॉर्मली सुनना है ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप उसको क्लियर कर पाओ। T4 हार्मोन का काम होता है बच्चे यूट्रस के अंदर बॉडी बच्चे के स्केलेटल सिस्टम को डेवलपमेंट करना। ठीक है, इसके अलावा यूट्रस में 12 वीक पे सबसे पहले बनने वाली ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको अपने मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं बच्चे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के आपको मैंने नाम है वो बताए हैं। बहुत सारी ग्लैंड्स है, आपको आगे जाके एंडोक्राइन सिस्टम अपने डिटेल में करेंगे ना, वहां पे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है सारी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे लाइक पीनियल ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, पीनियल ग्लैंड्स हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स हो गई, ये थाइमस ग्लैंड्स हो गई, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो अपना सिक्रीशन होती है वो डायरेक्ट ब्लड में डालती है। ये बात कर लिए। दूसरा यहाँ पे बच्चे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसको बोला जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है बच्चे जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट किस में डालती है? डक्ट में डालती है। ठीक है, अपना डायरेक्ट पर्टिकुलर ऑर्गन तक अपना सिक्रीशन पहुंचाने के लिए, पर्टिकुलर ऑर्गन तक अपना सिक्रीशन पहुंचाने के लिए यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन डक्ट में डालती है, और पर्टिकुलर डक्ट है वो यहाँ से सिक्रीशन पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेके जाती है। एग्जांपल यहाँ पे दूं, लाइक पेनिक्रियाज ग्लैंड, पेनिक्रियाज ग्लैंड, पेनिक्रियाज ग्लैंड से बच्चे जो आपको पता है 99% पार्ट होता है पेनिक्रियाज का, वो किसका काम करता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, और अपना सिक्रीशन होता है वो कहाँ पे पहुंचाता है? एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है पेनिक्रियाज और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में अपना जो पेनिक्रियाटिक जूस होता है वो कहाँ पे पहुंचाता है? ड्यूडेनम में पहुंचाता है। तो आइए मैं थोड़ा सा पेनिक्रियाज ग्लैंड की दोनों स्ट्रक्चर बता देता हूं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दोनों बातें क्लियर हो जाएगी। पहली बात आपको ये देखनी है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, और अपना सिक्रीशन है पहले डक्ट में डालती है, और डक्ट के थ्रू जो भी सिक्रीशन है, चाहे उसके अंदर जूस होगा चाहे एंजाइम है, वो कहाँ पे? पर्टिकुलर ऑर्गन तक डक्ट के थ्रू पहुंचाती है। इट मीन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो अपना सिक्रीशन डक्ट में डालती है। इसमें एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, एंडोक्राइन में डक्ट वो प्रेजेंट नहीं होती है। थोड़ा सा दोनों को बेसिक कंसेप्ट और क्लियर करवा देता हूं आपको यहाँ पे बच्चे। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे, इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम होता है जिसको इसोफैक्स बोलते हैं। इसोफैक्स के बाद में आप थोड़ा सा चलोगे तो इस तरह से स्टोमक आ जाता है। क्या जाता है? स्टोमक आ जाता है। देन इस तरह से आगे ड्यूडेनम, देन आगे जाके ये सिस्टम आगे चलता है।
तो यहाँ पे ये ड्यूडेनम आ जाता है बच्चे, इसका पार्ट का नाम है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। और ये है बच्चे स्टोमक, और ये है इसोफेक्स, इसोफेक्स। यहाँ पे समझने वाली बात है, मैं आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों चीज़ें साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे। यहाँ पे नॉर्मली इस तरह से स्ट्रक्चर देखी जाए, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर रहती है पेनक्रियाज ग्लैंड की, स्ट्रक्चर रहती है वो क्या रहती है, पेनक्रियाज ग्लैंड की स्ट्रक्चर रहती है। और पेनक्रियाज ग्लैंड के अंदर देखें बच्चे 3 पार्ट होते हैं इस तरह से, टैल, बॉडी और हेड। 3 पार्ट होते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड के, हेड, बॉडी और टैल। यहाँ पे थोड़ा सा और स्ट्रक्चर देखें अपने, टैल पार्ट होता है बच्चे 1% पार्ट होता है, ये टैल पार्ट होता है यहाँ पे पेनक्रियाज ग्लैंड में 1% पार्ट होता है बच्चे ओनली। और जो बॉडी पार्ट होता है और हेड पार्ट होता है, ये 99% पार्ट बनाता है पेनक्रियाज ग्लैंड का, 99% क्या बनाता है, पार्ट बनाता है, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है, आपसे पूछ ले कि विच पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज ग्लैंड वर्क एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड से, तो यहाँ पे हेड एंड बॉडी ऑप्शन आ जाए, हेड, बॉडी, और सी ऑप्शन आ जाए टैल, और डी में आ जाए हेड एंड बॉडी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, हेड एंड बॉडी। इस तरह से पेनक्रियाज के अंदर बच्चे डक्ट आती है, इस तरह से एक डक्ट आती है, इस डक्ट का नाम है पेनक्रियाज डक्ट। क्या नाम है इसका, पेनक्रियाटिक डक्ट इसको अपने बोलते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम है यहाँ पे, पेनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे नाम इसको बोलेंगे बच्चे। और इसका काम क्या होता है, हेड और बॉडी पार्ट से ड्यूडेनम के अंदर क्या लेके आती है बच्चे, जूस लेके आती है, पेनक्रियाटिक जूस लेके आती है। कौन सा जूस है, पेनक्रियाटिक जूस है, यहाँ पे हेड एंड बॉडी पार्ट से लेके आती है, ठीक है। और यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर आता है, ठीक है। इधर से एक साइड से लीवर भी होते हैं, इधर से कॉमन बाइल डक्ट आती है जो कि पेनक्रिया डक्ट के साथ मिलती है, वो अपने लीवर पढ़ेंगे उस टाइम स्ट्रक्चर में बता दूंगा। इसके बाद 1% पार्ट होता है, ये किसकी तरह काम करता है बच्चे, एंडोक्राइन। बात समझ में आ गई आपको कि पेनक्रियाज ग्लैंड का 90% पार्ट होता है, ये क्या काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। और 90 के अंदर क्या आएगा बच्चे, पेनक्रियाटिक जूस आता है। क्या आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है। और ये डक्ट के थ्रू, इस डक्ट के थ्रू कहाँ पे जाता है बच्चे, ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम आपको अच्छी तरह से पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है बच्चे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सेकंड पार्ट होता है जेजुनम, और थर्ड पार्ट होता है इलियम। और उसके बाद यहाँ से बाद में सिकम, इसके बाद में असेंडिंग, इसके बाद में इस तरह से ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, और आगे जाके सिग्मोइड कॉलोन से इस तरह से स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगी। अब बात करें एंडोक्राइन पार्ट की, जो 1% होता है पेनक्रियाज ग्लैंड में, इसमें अलग अलग सेल पाई जाती है बच्चे, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एक पीपी सेल और पाई जाती है। अल्फा सेल्स होती है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है बच्चे, ग्लूकागोन, 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 जिसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करवाने का। दूसरा होता है बीटा सेल, जो इंसुलिन सिक्रीट करती है बच्चे, इंसुलिन, ठीक है, जिसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करवाना। और नेक्स्ट है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, और इसका काम है दोनों हार्मोन्स को बैलेंस मेंटेन करके रखना, ये काम होता है। और यहाँ पे जो 1% पार्ट होता है, उसको अपने आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं बच्चे, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी अपने इसको जानते हैं। तो यही पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अपने से कि डक्टलेस ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, तो आपको अभी बता दिया डक्टलेस क्या सिक्रीट कर रही है बच्चे, हार्मोन सिक्रीट कर रही है। देखा है आपने, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन। वैसे भी मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो अपना सिक्रीशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो अपना सिक्रीशन या हॉर्मोन्स किसके अंदर डालती है, ब्लड में डायरेक्ट डालती है। उसको अपने किस नाम से जानेंगे, उसको अपने जानेंगे बच्चे हार्मोन के नाम से अपने जानेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का वो जाएगा डी। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे बात करें बच्चे तो ए ऑप्शन है बोमन कैप्सूल, बी है ग्लोमेरुलस, सी है नेफ्रॉन, और डी है हेनले लूप, या लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पहले जान लेते हैं, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए
एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी किसको बोला जाता है? तो आपको पता है बच्चे, बॉडी के अंदर इस तरह से हैं, दो किडनीज होती है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, इस तरह से दो किडनी होती है और आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट रहता है यूरिटर के थ्रू। तो किडनी का एक्सक्रीटरी फंक्शन पूछा है, किडनी का काम क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना होता है बच्चे, और यहाँ पे एक्सक्रीटरी यूनिट बोला है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा बच्चे नेफ्रॉन। क्या जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे नेफ्रॉन राइट आंसर जाएगा, सी इज द राइट आंसर। और इस तरह से आपने देखा होगा बच्चे, बोमन कैप्सूल्स होता है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर रहती है किडनी के अंदर, बोमन कैप्सूल्स होता है, ठीक है, और जिसको अपने पूरे को रीनल कॉर्पस के नाम से जानते हैं। इस तरह से एक आर्टरी यहाँ पे ब्लड लेके आती है और ब्लड का प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे करवा के वापिस से ब्लड यहाँ से कहाँ पे जाता है? हार्ट के पास से जाता है। बोमन कैप्सूल से आपको निकलने वाली सबसे पहले आते हैं पीसीटी डक्ट, जिसको प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब बोलते हैं। इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर दिखती है आपको, इसको लूप ऑफ हैनले बोला जाता है बच्चे, लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले बोला जाता है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर जा रही है इसको अपने क्या बोला है? डीसीटी बोला है। और आगे जाके जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, इस तरह से किडनी स्ट्रक्चर अपने कॉर्टेक्स देखा है किडनी का, और किडनी के कॉर्टेक्स में आप देखोगे तो ये दो किडनी इस तरह से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलती है किडनी में। तो रिनल कॉर्टेक्स होता है, रिनल मेडुला होता है बच्चे, यूरिटर्स। तो ये अपने पूरी स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे। तो फंक्शन यूनिट पूछा था, और यहां से जो क्वेश्चन है वो बता देता हूं आपको। क्वेश्चन है बच्चे यहां पे, स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी, फिल्ट्रेशन एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, जिसको अपने नेफ्रॉन बोलते हैं। आपसे पूछ ले स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द किडनी, राइट आंसर जाएगा नेफ्रॉन। आपसे पूछ ले एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी, फिर भी नेफ्रॉन। आपसे पूछ ले फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी, फिर भी नेफ्रॉन। और फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी पूछ ले, फिर भी राइट आंसर क्या जाएगा? नेफ्रॉन। तो किडनी की बात करें तो किडनी एक पेयर कलर में होती है, में से पर्पल ब्राउन ऑर्गन इसको अपने बोलते हैं। बैक साइड में रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोला जाता है किडनी को, अब्डोमेन कैविटी के अंदर ये सिचुएटेड रहती है बैक साइड में। और विच फॉर्म यूरिन फ्रॉम ब्लड एंड प्लाज्मा, ब्लड एंड प्लाज्मा जो किडनी के पास आता है उनसे क्या करता है? यूरिन फॉर्मेशन करने का काम होता है, वो किसका होता है बच्चे? किडनी का होता है। इसके अलावा बच्चे यहां पे क्वेश्चन है, सेक्रोटम इज द पार्ट ऑफ, सेक्रोटम पूछा है बच्चे किसका पार्ट है? ठीक है, तो ए है एंडोक्राइन, बी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और डी है नन ऑफ दी अबो। सेक्रोटम मेल के अंदर होता है बच्चे, इस तरह से आपने देखा होगा मेल के अंदर क्या होता है? सेक्रोटम होता है। और सेक्रोटम के अंदर क्या होता है बच्चे? टेस्टिस होते हैं। सेक्रोटम में क्या होता है? टेस्टिस होता है। किसका पार्ट बताया है? तो एंडोक्राइन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नन ऑफ द अबो। तो यहां पे राइट आंसर जाएगा बच्चे, वो जाएगा बी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और यहां पे राइट आंसर जा रहा है बी। ये दिख रहा है आपको बच्चे, ये नॉर्मली जो स्ट्रक्चर दिख रही है क्या है? सेक्रोटम है बाहर की साइड में, और अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रही है टेस्टिस, यहाँ पे एपिडाइमाइसिस होता है जहाँ पे सप्रम का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ से एपिडाइमाइसिस से सप्रम होता है, वो कहाँ पे जाते हैं बच्चे? इस तरह से सप्रम है वो कहाँ पे जाते हैं? वास डिफरेंस के थ्रू पेनिस तक जाते हैं। देन यहाँ पे पेनाइल के थ्रू कहाँ पे जाएंगे? पेनिस के थ्रू एक्सक्रीट बार की साइड में हो जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स नॉर्मली मेस्टुबेशन कर रहा है तो इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोल सकते हैं अपने। और अगर फीमेल के साथ इंटरकोर्स कर रहा है तो विजाइना में यहाँ पे पेनिस के थ्रू जो भी सप्रम है, सीमन है, वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है? विजाइना में डिपॉजिट होता है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट जो पार्ट आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट है स्किन इज ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम इन द बॉडी। स्किन का पूछा है, स्किन सर्कुलर, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन, इंटेगोमेट्री। तो स्किन के अंदर आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है बच्चे, स्किन होता है जो लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन बोलते हैं, इसको लार्जेस्ट ऑर्गन बोला जाता है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे एपिडर्मिस होती है बच्चे, डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकुटेनियस टिश्यू और मसल्स। ये इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है स्किन के पार्ट का। किसका पार्ट होता है? ये इंटेगोमेट्री सिस्टम का पार्ट होता है। तो डी यहाँ पे क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विच ए डायमीटर इज अबाउट। आई बॉल का आपसे डायमीटर पूछा है बच्चे, आई बॉल का डायमीटर आपसे
पूछा है। तो क्या जाएगा डायमीटर, ए है 1.8 सेंटीमीटर, बी है 3 सेंटीमीटर, सी है 1 सेंटीमीटर और डी है 2.3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर आपसे पूछे बच्चे तो जाएगा 5 सेंटीमीटर, नहीं जाएगा, यहाँ पे 2.5 होता है बच्चे। कमेंट के अंदर जो आपका आ रहा है वहां पे 5 नहीं जाएगा, 2.5 होता है। 2.3 यहाँ पे डायमीटर नॉर्मल रहता है किसका, आई बाल का। और ये नॉर्मल आपको देखोगे तो ये स्ट्रक्चर रहती है आई बाल की, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर रहती है इसको आई बाल बोलते हैं, स्पेरिकल इन शेप का होता है और इसका जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर क्या रहता है बच्चे, डायमीटर रहता है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखें अपने, बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी एक्टिविटी। बॉडी सिस्टम का वो कौन सा सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो आपकी बॉडी की ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेट को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ए रिप्रोडक्टिव, बी है बच्चे मस्कुलोस्केलेटल, सी है नर्वस और डी है जीआईटी। तो राइट आंसर तो जाएगा बच्चे यहाँ पे सी, नर्वस सिस्टम है वही आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है ऑल बॉडी की एक्टिविटी को और कोऑर्डिनेट को। बात करें बच्चे नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी क्विकर देन अदर कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी लाइक एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है उसका नाम है नर्वस सिस्टम। इसके अलावा नर्वस सिस्टम मेड अप बाय नेटवर्क ऑफ बिलियन, नेटवर्क ऑफ बिलियन यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है बच्चे, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स, ये क्वेश्चन आता है बच्चे बार बार। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे नेक्स्ट जो होता है न्यूरोगलिया जिसको गलियल सेल के नाम से जानते हैं बच्चे, जिसको अपने स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, ये क्वेश्चन आता है स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम किसको बोला जाता है, न्यूरोगलिया गलिया सेल को बोला जाता है। कई बार यहाँ से पार्ट भी पूछ लेते हैं, न्यूरोगलिया के पार्ट्स भी यहाँ पे पूछ लेते थे, टाइप भी अपने इसको बोल सकते हैं। तो न्यूरोगलिया के अंदर कौन कौन सी सेल्स है जो नॉर्मली होती है एक्सेप्ट टाइप का, तो इट कंटेन एस्ट्रोसाइट। कौन कौन सी सेल्स होगी इसके अंदर, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोगलिया इनटू सीएनएस एंड सेचुआन सेल एंड सैटेलाइट सेल इन पीएनएस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर बच्चे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है जिसमें सिंपैथिक प्लस पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई आती है बच्चे, ठीक है। सिंपैथिक प्लस पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई आती है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर काउंट होता है, ठीक है। और सैटेलाइट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जिसका एग्जांपल रहता है फेगोसाइटोसिस का। बात करें बच्चे एस्ट्रोसाइट का, तो एस्ट्रोसाइट का काम क्या होता है, अगर जाने थोड़ा सा अपने एस्ट्रोसाइट के बारे में, तो एस्ट्रोसाइट आपको पता है किस टाइप की होगी, न्यूरोगलियल सेल्स है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट नंबरस न्यूरोगलियल सेल। क्वेश्चन बन गया बच्चे, यहां से नोट कर लेना, लार्जेस्ट एंड मोस्ट नंबर न्यूरोगलियल सेल कौन सी होती है, तो आपका आंसर जाएगा एरिस्टोसाइट होती है। हेल्प टू मेक बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर जल्दी से कोई भी जो हार्मफुल चीज है उसको ब्रेन तक नहीं जाने देती है सेल्स। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड वन है बच्चे ओलिगोडेंड्रोसाइट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन ऑफ सीएनएस। तो आपने देखा होगा बच्चे इस तरह से क्या होता है, इस तरह से नॉर्मली सेल बॉडीज होती है, क्या होती है, सेल्स बॉडी होती है, ठीक है। सेल बॉडी की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो इस तरह से ये क्या होता है, एक्सोन्स होता है। इसका नाम क्या है बच्चे, एक्सोन। और एक्सोन इस तरह से बंडल में आगे जाके डिवाइड हो जाता है, ठीक है, सेल बॉडी। और यहाँ पे ऊपर की साइड में क्या होता है बच्चे, ऊपर की साइड में अगर थोड़ी सी बात की जाए तो यहाँ से स्ट्रक्चर निकलती है, यहाँ से स्ट्रक्चर देखें तो क्या निकलेगा, यहाँ से अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है बच्चे। देखें यहाँ पे तो इस तरह से डेंड्राइट्स निकलते हैं, स्ट्रक्चर आपने देखी थी, इस तरह से क्या रहता है, डेंड्राइट्स, ठीक है। यहाँ से भी अपनी साइड से देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपने बोलते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी।
दूसरा ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, उसको अपने क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर अपने पढ़ रहे हैं, उसको अपने क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सोन, एक्सोन। इस एक्सोन के ऊपर बच्चे इस तरह से जो स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपने माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं उसमें माइलिन शीथ का डेवलपमेंट नहीं होता है, और जब तक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता तब तक बच्चे चल नहीं पाते, और जब बच्चे धीरे धीरे चलने रनिंग करने लग जाते हैं, इसका मतलब ब्रेन के जो एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ है वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये माइलिन शीथ को फॉर्मेशन और मेंटेनेंस करने में किसका रोल रहता है, इसका बच्चे माइलिन शीथ, क्या बोलते हैं इसको, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ का मेन फॉर्मेशन और मेंटेनेंस कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चे आता है माइक्रोगलिया, माइक्रोगलिया फंक्शन एज मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज का मतलब फेगोसाइट, कोई भी बॉडी के अंदर है जैसे बैक्टीरिया वायरस आ गया उसको क्या किया, इनगल्ब करके डेस्ट्रॉइड कर दिया, इनगल्ब करके डेस्ट्रॉइड कर दिया, उसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। व्हेन द माइग्रेट टू डैमेज द सीएनएस टिश्यू, तो कोई बैक्टीरिया वायरस या कोई हार्मफुल्स कोई भी सब्सटेंस आपकी ब्रेन तक आता है तो ये माइक्रोगलिया ब्रेन में मूव करती रहती है, और मैक्रोफेजेज की वांडरिंग्स जिसको अपने सेल्स बोलते हैं, वांडरिंग सेल इधर उधर भटकती रहती है सीएनएस में, और जैसे ही कोई हार्मफुल सब्सटेंस आता है ऐसा सब्सटेंस जो सीएनएस के टिश्यू को डैमेज करेगा उसको क्या करेगी, जाके उसको फेगोसाइटोसिस कर देगी, मतलब उसको इनगल्ब करके डिस्ट्रॉयड कर देगी। इसके अलावा है बच्चे सैटेलाइट सेल, सैटेलाइट सेल इट इनक्लोजिंग सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इन स्पाइनल गैंग्लिया, तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं तो वहाँ पे क्या है, सेल बॉडीज, सेल बॉडीज आपको अभी बताया मैंने आपको, जो सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती है उसके अंदर रहती है। और सेचवान सेल फॉर्म माइलिन शीथ, ये भी माइलिन शीथ बनाने में इसका क्या रहता है, नॉर्मली रोल प्ले रहता है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन थे जो आपके मोस्टली एमएस के आज हुए हैं बच्चे, कल की क्लास में अपने जो रिमेनिंग एमएस है एक दो सिस्टम उसके क्वेश्चन लेके आएंगे, और अलग जितने भी ओबीजी पीडिया, ठीक है, साइकेट्री, उनके आपको एक एक क्वेश्चन मिलेंगे, और हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है बच्चे, यहाँ से अनेकों क्वेश्चन और अपने कंसेप्ट क्लियर करके चल रहे हैं। तो डेली आप क्लास देखना मत भूलना बच्चे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। डेली लड़ना है, अपने आप से लड़ना है, किसी दूसरे से नहीं लड़ना, आपको डेली लड़ना है, टाइम से लड़ना है भी, टाइम आपको निकालना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको टाइम सेट करना पड़ेगा कि डेली 3 से 4 घंटे मेरे को टाइम चाहिए स्टडी का, ताकि जितनी भी क्लासेज आ रही है उनको मैं अच्छे से देखूं। आप अच्छे से नोट पैड ले आना, अच्छे से उसके ऊपर नोट भी करना, जो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाती है। इसके अलावा जीनियर नर्सिंग एकेडमी का ऐप है बच्चे, आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप कमेंट करके ऐप का लिंक व्हाट्सएप से भी मंगा सकते हैं। उसके ऊपर आपको वॉल थ्योरी बेंचेज भी मिल रहे हैं, अर्जुन टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा ऑल ओवर सब्जेक्ट की पीडीएफ है, वो भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे ऐप के ऊपर, कम से कम प्राइज के अंदर। प्राइज नहीं है, ना के बराबर प्राइज है, वो मैंने आपको बोला है, वो इसलिए प्राइज दिया है कि सबका साथ और सबका सिलेक्शन, विकास नहीं करना अपने को सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन हो गया तो विकास अपने आप होगा, ठीक है ना। तो अपने सभी स्टूडेंट को साथ लेके चलना है, वो भी अपने भाई बहन है, मित्र है, बंधु है, तो सबको सिलेक्शन करवाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको क्या करना है बच्चे, शेयर करना है, ताकि हर बच्चे तक, हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट की हेल्प करें, कर भला हो भला। आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड आपको शानदार कंटेंट के साथ है, आपको नेक्स्ट एपिसोड है वो बच्चे मिलेगा। ओके, थैंक यू।